वेलकम टू लेटेस्ट इंग्लिश चैनल। मेरे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखें। सबसे पहली बात, आपको ये नहीं सोचना कि ये वर्ड क्या है, क्यों है। डेप्थ में जाए बिना आप इसको याद कर लो। जब आप इसे याद कर लेंगे तो चुटकियों में आपको नाम लिखना आ जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। तो आप सबसे पहले इसे आंख बंद करके याद कर लो, सॉरी आंख खोल के याद कर लो, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप नाम लिख लो। वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे इसको साउंड करना है, ठीक है। आ को ए बोलते हैं, ई को ई से इमली वाले को ई या आई बोलेंगे, ठीक है। बड़ी ई को डबल ई बोलेंगे, ऊ को यू साउंड करेंगे या ओ साउंड करेंगे, ठीक है। बड़े ऊ को आपने डबल ओ से साउंड करना है या ऊ से साउंड करना है, ये आपको अपने आप ही मालूम चल जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। ए से एड़ी को ई या ए आई। बड़े ए से एड़ी को आपने क्या बोलना है, ए आई। ए साउंड निकालना है इससे, जैसे कि ए आई तो ए की मात्रा वाला, ठीक है, ठीक। और सेकंड आपका ये ओ को आप ऊपर देख रहे होंगे कि ओ की मात्रा है, ओ तो ए यू या ओ यू, ठीक है। अंग ए एन जी, ठीक है। ये साउंड आपका बहुत फैमिलियर सा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत अलग सा करवा रहे हैं इस चीज़ को। अब जो है का को हम के ए साउंड करेंगे या के करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं कि का को हम के साउंड करें सर या सिर्फ के साउंड करें। अगर आप सही से उच्चारण करेंगे का तो का के अंदर आ साउंड जो इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको का बोलना ही पड़ेगा। तो का के लिए क्या बोलेंगे हम, के ए, और गा के लिए क्या बोलेंगे, जी ए। इसी तरीके से हमें साउंड कर। पहला वर्ड और सिंपल वर्ड लेते हैं हम, पवन, जिसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई ए की ई की मात्रा नहीं है, ये आपको आसानी से लिखना आ जाएगा। चलो हम देखते हैं कि पा को क्या बोलते हैं, पी ए। वा को हम कहते हैं डब्ल्यू ए या वी ए, तो वी ए ले लेते हैं। हाँ, आप डब्ल्यू ए भी ले सकते हो, अगर चाहो तो डब्ल्यू ए ले लो। लास्ट में क्या है, लास्ट में एन ए है, यानी ना का साउंड एन ए आएगा, ना। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कभी भी कोई वर्ड जैसे एन ए था, ना का साउंड एन ए है, तो आपको सिर्फ एन लिखना है, आ साउंड क्यों नहीं करना, क्योंकि लास्ट में इसको पूरा नहीं बोलते, आ साउंड इन्वॉल्व नहीं होता, बस लास्ट में। एक ट्रिक याद रख लो, तो लास्ट में हम ना की जगह क्या रखेंगे, एन रखेंगे। क्या रखेंगे, एन। चलो अब हम अगला नाम लेते हैं किसी का, गगन, ठीक है। गगन के लिए क्या ये यूज़ करेंगे हम शुरू में, जी ए, गा का साउंड देखो वहाँ पे क्या है, जी ए, तो गा साउंड बोलते हैं। मैंने कहा इसे याद कर लेना, तो आप सब याद कर लेना। याद नहीं करेंगे तो फिर आपको ये सारे नाम लिखने नहीं आने वाले। तो गा के लिए हम क्या लेंगे, जी ए, फिर दोबारा गा आ रहा है, फिर उसके लिए भी हम क्या लेंगे, जी ए। और लास्ट में मैंने आपको फिर बताया था कि ना आ रहा है, ना का साउंड क्या है भाई, एन ए है, पर उसमें आपको एन ए नहीं लेना, लास्ट में आपको आ साउंड देना ही नहीं है, सिर्फ एन आएगा, ठीक है। देखो आपका ये नाम पूरा कंप्लीट हो गया, गगन। एक और छोटा सा नाम देखते हैं, जिससे कि हमें पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें इसे करना कैसे है, ठीक है। चलिए नाम लेते हैं हम, भगत। चलो देखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाएगा। तो हमें भा को क्या बोलना है, बी एच ए, भ। अब गा को क्या साउंड करेंगे, जी ए, ग। लास्ट वन क्या है, ता को क्या साउंड करेंगे हम, टी, ठीक है, टी। ओके, तो हमने यहाँ तक क्या सीखा कि 3 अक्षर वाले नाम को रिप्रेजेंट या लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अब ना ही हमने ये देखा आ ई ऊ साउंड्स वाले नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे सीमा, गीता, इन नाम के बारे में अब हम आगे अभी तक हमने क्या देखा, बिना साउंड वाले, यानी जिसमें ना आ रहा है, ना ई आ रहा है, ना ऊ का साउंड आ रहा है, ना बड़े ऊ का साउंड आ रहा है, ना ए का साउंड आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि साउंड्स वाले नाम कैसे लिखे जाएंगे, जैसे सीमा, ठीक है, और राम, श्याम या सूरज। तो ऐसे साउंड्स वाले नाम हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, वो बस आपको याद रखनी है। बस याद रखना कि देखो वहाँ पे रेड सिंबल है जो मैंने कवर कर रखा है, बड़ा आ को डबल ए कहते हैं। मैंने ये नहीं पढ़ना है आपको, इसलिए मैंने ये कवर कर रखा है। तो इससे पहले आप देखेंगे आ को ए बोलते हैं।
अगर रिपीटेशन हो रही हो, बार बार आ रहा हो ए, तो आपको ए को बार बार नहीं बोलना है, ना ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माला और आकाश लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इसे सही से समझना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको आ की मात्रा वाले नाम में घुमा देते हैं, समझ या उन्हें समझाना नहीं आता। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको एक एक चीज़ से समझा। तो पहला वर्ड है हमारा माला, तो माला के एम में माँ को हम एम ए बोलेंगे। चलो ले लेते हैं एम ए। अब आप देखेंगे कि इसमें आ की मात्रा भी आ रही है, तो आ की मात्रा के लिए क्या करना है आपको, मैंने आपको अभी बताया कि ए का रिपीटेशन बार बार नहीं, एक बार आ गया यानी आ का साउंड आ गया, बार बार रिपीटेशन नहीं लगानी। ठीक है, अब हमें लिखना है ला। ला के लिए हम एल ए यूज़ करेंगे। इसके आगे बस आप ये दो ट्रिक याद कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कि लास्ट में देखो पवन लिखा हुआ है, लास्ट में आ साउंड यूज़ नहीं हो रहा है। इसी तरीके से ए का रिपीट नहीं करना, आ की मात्रा आ रही है तो एक ही बार ए यूज़ करना है। बस ये दो ट्रिक यूज़ कर लो आप, इसके अलावा मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, बस ये दो ट्रिक यूज़ कर लें। अगला वर्ड जो है हमारा आकाश है। बड़े आ के लिए हम डबल ए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर टीचर्स बड़े आ के लिए डबल ए यूज़ करते हैं, पर आपको सिंगल ए यूज़ करना है। यकीन नहीं है, मैं आपको देखो गूगल पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आकाश को लिखा गया है, पर यहाँ पे जहाँ मैंने सर्कल करा है उस सर्कल की जगह पे आप देखना कि अलग तरीके से भी आकाश लिख सकते हैं, डबल ए के साथ भी आकाश लिख सकते हैं, पर सही तरीके से आप देखेंगे तो ऊपर एक ए यूज़ हुआ है, सिर्फ एक ही बार ए यूज़ करा गया है। वो इसलिए कि आकाश को जेन्युइन लिखने का तरीका वही है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि अब हम कैसे खुद लिखना सीखते हैं। तो बड़े आ को हम सिर्फ ए लिखेंगे, सिंगल ए, रिपीट नहीं करना, ए को याद रखें। तो का के लिए हम क्या यूज़ करेंगे अब, के ए। ठीक है, ए की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अभी अभी नए हैं आप, शायद आपको ये लग रहा होगा कि बार बार वही, बस दो ही ट्रिक यूज़ हो रही है अगर आप ध्यान दो तो। नेक्स्ट हम का के लिए क्या यूज़ करेंगे, के ए। इसी तरीके से शा के लिए क्या यूज़ करेंगे, एस एच ए, पर लास्ट में यूज़ नहीं करते। इसी तरीके से आप सभी नाम लिख सकते हो। वीडियो को आप एक दो बार रिपीट करके देखो, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत।